प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 22 वर्षीय युवक की हस्तरेखा अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज इनकी हस्तरेखा से मैं इनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दूंगा। इनके जो प्रश्न हैं वो मुख्य रूप से पुलिस में भर्ती होने से संबंधित है और साथ में इनके स्वास्थ्य से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। इनकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और साथ में इनकी हस्तरेखा का अध्ययन करने वाला हूँ। क्या इनके हाथ में सरकारी नौकरी के योग है? आज इन सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। और अगर आप अपनी हस्तरेखा का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बिना विलंब किए इनकी हस्तरेखा अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इनके हाथ को आप देख ही पा रहे हैं, अच्छा लंबा हाथ है। लंबा हाथ शनि के प्रभाव को बढ़ाता है। हाथ का जिस तरह का ये रंग है, ये रंग भी शनि के प्रभाव में आता है। इसीलिए देखने को मिलता है कि जीवन में धीरे धीरे सफलता मिलती है, अधिक मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस तरह की जो मंगल की रेखाएं हैं, ये इनको आलसी नहीं बनने देंगी। जीवन काल में जब शनि का प्रभाव हो तो ये आड़ी रेखाएं शुभ हो जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति से संघर्ष करवाती है, लेकिन मेहनत करवाने के बाद परिणाम भी देती देखी गई है। फिर साथ में यहाँ पर शनि के प्रभाव को और देखना है तो ये भाग्य रेखा भी देखिए अच्छी मजबूत बनी हुई है। हालांकि ये यहाँ ऊपर तक आ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप देरी से भाग्योदय होता है। इसी तरह की रेखाएं जीवन काल में 32 वर्ष के उपरांत सफलता देती देखी गई है और मेन प्रभाव 36वें वर्ष में अच्छा होता देखा गया है। लेकिन फिर भी ये रेखाएं शुभ है, इसका परिणाम यहाँ अच्छा देखा जा सकता है। यानी शनि का प्रभाव इस जातक को धीरे ही सही लेकिन सफलता देने का काम अवश्य करेगा। इसके बाद उंगलियों की बात करें तो उंगलियां यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, अच्छी लंबाई भी है उंगलियों में। हालांकि थोड़ी छोटी है तो कई बार जल्दीबाजी में कार्य जातक कर सकता है, लेकिन फिर भी ये बोल सकते हैं कि उंगलियों का प्रभाव भी यहाँ सकारात्मक आया है। बुध की उंगली भी यहाँ पर जिस तरह की बनी है, ये बस थोड़ा सा ये देखने को मिला है कि कई बार अन्य के सामने न बोल पाना या कई बार गुस्से में कुछ बोल देना, जिसके कारण अन्य से वाद विवाद या झगड़े की स्थिति बनने वो कई बार हो जाता है। अन्य को पैसे दिए हो तो वो न मांग पाना, ये प्रभाव भी देखने को मिला है। सूर्य की उंगली इस तरफ झुक रही है, जो सरकारी क्षेत्रों से लाभ के लिए अच्छी रहती है, लेकिन इसका प्रभाव थोड़ा जीवन में संघर्ष अधिक करवाता है। कई बार एक बारी में सफलता न मिलने पर व्यक्ति मन में चिंता अधिक करने लग जाता है, लेकिन फिर भी सफलता के लिए ये स्थिति अच्छी है। इसके उपरांत यहाँ शनि की उंगली भी सीधी बनी हुई है, गांठ नज़र आती है, जो भी जीवन में थोड़े से मेहनत और संघर्ष को बढ़ा देती है। हालांकि ये शनि की उंगली स्ट्रेट खड़ी होने से व्यक्ति की सोच पक्की होती है और उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत अच्छी तरह से व्यक्ति करता है, जो कि एक सकारात्मक लक्षण में आता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये गुरु की उंगली इस ओर झुकी हुई है, ये गुरु का प्रभाव शनि की ओर बताता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बार विवाह में देरी आदि होती देखी गई है, लेकिन खैर वो भी अन्य पर्वतों से अच्छा हो रहा है। दूसरे नंबर पर गुरु पर जब शनि का प्रभाव आता है तो पेट संबंधी रोग, साथ में गुरु का प्रभाव कमज़ोर हो जाता है तो पाचन में कमजोरी, साथ में किडनी या लीवर में कुछ परेशानी होना, आंतों में कुछ परेशानी होना, ये परेशानी गुरु के कारण देखने को मिलती है। वर्तमान में इनके अनुसार भी इनको जो किडनी आदि में कुछ प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नज़र आई है। साथ में गुरु पर शनि का प्रभाव ही पथरी आदि के रोगों को बढ़ाता देखा गया है, तो ये बात यहाँ पर गुरु के कमज़ोर होने से अवश्य बन रही है। शनि की स्थिति ठीक है तो कम से कम, अब शनि का प्रभाव है तो रोग आदि भी कई बार लंबे चलते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके स्थिति में अनुकूलता आ जाएंगी। इसके बाद अगर इनके लिए देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि उंगलियों के बीच में गैप बने हुए हैं। जब भी उंगलियों के बीच में गैप हो तो अन्य लोगों से तालमेल अच्छे नहीं रहते, झगड़े विवाद का कुछ कारण बन जाता है, या फिर देखने को मिला है कि अन्य बड़े लोगों से, पिता से, बड़े भाई से, अन्य बड़े लोगों से कई बार जो संबंध है वो मधुर नहीं रहते, विवाद आदि का योग बन जाता है। और कई बार इनके मुंह पर बोल देने के स्वभाव से भी परेशानी आती देखी गई है, वो बात यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके अंदर जो मंगल का प्रभाव आ रहा है, ऊर्जा जोश की मात्रा अच्छी है। बस ये शुक्र थोड़ा सा आलस्य को बढ़ाता है। ये चंद्रमा और शुक्र जो उठे हुए हैं, मन में ऊर्जा जोश अच्छी मात्रा में है, लेकिन कई बार ये आलस्य को बढ़ाते हैं। उस आलस्य से बचाव करना है तो इनको अच्छा परिणाम मिल जाएगा,
क्योंकि मोटिवेशन जोन उठा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके अंदर ऊर्जा और जोश तो अच्छी रहेंगी, थोड़ा प्रयास करेंगे तो सफलता भी मिल जाएंगी। इसके उपरांत यहाँ पर देखिए कि ये जो बीच का भाग है ये मंगल का होता है। यहाँ पर आड़ी आड़ी रेखाएं अधिक है, यानी अन्य लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। जो भी करना है स्वयं के दम पर करना पड़ेगा और इनको भी यही सोचना चाहिए कि अन्य का विशेष सहयोग की प्राप्ति नहीं होगी, मेहनत थोड़ी इससे अधिक करना पड़ेगी। लेकिन खैर कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि नीचे की ओर खड़ी खड़ी रेखाएं आ रही है। जो नीचे की ओर खड़ी रेखाएं आती है जीवन में देरी से अन्य लोगों के सहयोग को बताती है और देरी से सफलता दिलाती है। तो ये अच्छी बात है, कोई खराबी की बात इसमें भी नहीं। अंगूठा बस पीछे की ओर जो घूमता है ये थोड़ा भावुक और दयावान स्वभाव को बना देता है, और जिसके कारण अन्य लोगों को पैसे आदि दे देने पर पैसे कई बार फंसते देखे गए हैं। तो उससे यहाँ पर बचाव जरूर करना चाहिए। किसी को धन आदि उधार न दे, भले ही रिश्तेदार क्यों ना हो। फिर यहाँ पर एक यौ की आकृति जो बनी है ये शुभ है। ये जीवन में धार्मिकता के स्वभाव को बढ़ाती है और सभी के लिए अच्छा सोचना, सभी के लिए अच्छा करना ये बताती है। ये खुली हुई है, इसीलिए अन्य के तरफ से सहयोग की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन खैर अन्य प्रभाव अच्छे, आप अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर बुध के पर्वत को देखें तो बुध का पर्वत भी यहाँ पर अनुकूल है, थोड़ा दब जरूर गया है, तो कई बार बोलने में हिचकना इस तरह का स्वभाव आ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अच्छा बड़ा स्थान ले रहा है, जिसके कारण मैनेजमेंट से जुड़े काम, व्यापार आदि करना, ये सब चीज़ें भी अच्छी हो जाती है और जीवन में धन की स्थिति के लिए अच्छा रहता है। सभी कार्यों को व्यक्ति मैनेज कर लेता है और परिणाम स्वरूप धन आदि अच्छी मात्रा में मिल जाता है। अब प्रमुखता से सूर्य के पर्वत की बात करें तो देखिए सूर्य पर्वत पर यहाँ पर शुभ रेखाएं अच्छी बनी हुई है। ये यहाँ पर देखिए कोई क्रॉस आदि के चिन्ह नहीं है। पास से थोड़ा आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इस तरह की रेखा, कुछ रेखा यहाँ बाहर से जुड़ रही है और मजबूत सूर्य रेखा भी यहाँ नज़र आ रही है। ये सब स्थिति व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से लाभ के लिए अच्छी रहती है। ये रेखा भी यहाँ पर अच्छी बनी है। फिर देखिए यहाँ मंगल के क्षेत्र से जब भी रेखा यहाँ सूर्य पर्वत पर मिल जाए तो इसका परिणाम ये होता है कि ये व्यक्ति को निश्चित ही सरकारी क्षेत्रों से लाभ करवाती है। यहाँ पर देखिए एक नीचे की ओर भी रेखा जुड़ गई है। तो ये क्या होता है, सूर्य रेखा पर जब भी मंगल की रेखाएं जुड़ जाए तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से लाभ होता है। और यहाँ से रेखाएं शनि पर्वत पर भी है, यानी मंगल से जब शनि पर्वत पर रेखा जाती है यानी जमीन से लाभ, जमीन जायदाद से लाभ, ये बातें कई बार देखने को मिले जो जातक के लिए बहुत अच्छी है। इसके अनुसार यहाँ पर कहा जाए तो ये योग इनके लिए अच्छा बन रहा है। सूर्य पर्वत का अच्छा होना, ये देखिए यहाँ तक की रेखा ये आई हुई है, यहीं से बाहर की ओर भी कुछ रेखाएं जुड़ रही है। तो अपने दम पर व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है और सरकारी क्षेत्रों में भी अच्छा लाभ इसको मिल जाएगा। तो ये योग यहाँ पर सरकारी क्षेत्र से लाभ के लिए अच्छा है। यानी ये बात तो यहाँ हस्तरेखा में निकल के आती है कि व्यक्ति को सरकार से लाभ के योग अच्छे बनते हैं। साथ में इस तरह की भाग्य रेखा भी है, तो ये भी परिणाम में अनुकूलता दे रही है। एक रेखा की बात करें तो वो इस तरह से मिल रही है, यानी ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा जल्दी तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग आप ये बोल सकते हैं कि अधिक प्रयास करने पर अभी से भी कुछ योग तो यहाँ बन गए हैं, लेकिन कुछ देरी का प्रभाव यहाँ पर शनि का प्रभाव आने से बन रहा है। अभी वर्तमान समय पर स्वास्थ्य के कारण या अन्य परेशानी से देरी का प्रभाव बन जाए, ये थोड़ी स्थिति बन रही है। इसीलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पुलिस आदि में जाने के योग अच्छे हैं। और जो प्रमुखता से जो योग बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर लगभग जीवन के 25 वर्ष की आयु के आसपास। वहीं पर कुछ रेखाएं आप देख पा रहे हैं अच्छी मजबूती से जुड़ रही है। तो ये रेखाएं कहीं न कहीं व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु के लगभग सफलता दिलाने का काम अवश्य करेंगी। और वही समय ऐसा आ रहा है जब व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। योग तो खैर अभी भी अच्छे, लेकिन मैं पूरी तरह से मजबूत इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा स्वास्थ्य को कमज़ोर कर रहा है। इसीलिए आगे सफलता अवश्य है, अपनी मेहनत बनाए रखना चाहिए। शनि के प्रभाव से भले एक बारी में नहीं, लेकिन 2-3 बारी में प्रयास करने पर सफलता मिलती देखी गई है। इसके बाद शनि पर्वत की बात करें तो यहाँ पर ये वी की आकृति बनना ये व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है और एक से अधिक मार्ग से ऐसा व्यक्ति धन कमा भी पाता है। मेहनती होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन जीवन में हर क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर लगभग कुछ हल्की ही सही, लेकिन त्रिशूल जैसी आकृति भी निर्मित हो रही है। हालांकि पूरा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी ठीक स्थिति है। और यहीं पर ट्रायंगल आदि बन जाना ये व्यक्ति को अधिक प्रॉपर्टी आदि का सुख देने का काम करता है। मंगल से भी रेखाएं आ रही है, इसलिए जमीन आदि का सुख ऐसे व्यक्ति के जीवन में अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। यहाँ गुरु पर्वत पर भी गुरु वलय की आकृति है, यानी ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है, सबके लिए अच्छा सोचने का प्रयास करता है। हालांकि थोड़ी ये बात है कि गुरु का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है और गुरु भी इस तरफ खसका हुआ है, तो ये थोड़ा सा क्या करता है कि जीवन में देरी से सफलता और उच्च पद भी धीरे धीरे मिलता है, एकाएक नहीं मिलता।
हालांकि गुरु का प्रभाव अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रॉस आदि के चिन्ह बन रहे हैं और बॉक्स आदि भी हल्का हल्का तो बन ही गया है। तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को देखने को मिला है, प्रोटेक्शन देता है और जीवन में सफलता देने के लिए अच्छा रहता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी है। मंगल का क्षेत्र बता चुका हूँ, आड़ी रेखाएं शुभ रहेंगी क्योंकि ये मेहनत और संघर्ष बनाए रखेंगी। यहाँ पर अगर व्यक्ति खाली बैठा रहे तो जीवन में अच्छा नहीं है, बल्कि शनि प्रभावित हाथ होने पर अगर आड़ी रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति को ये थोड़ा सहयोगी देती है। अगर ऐसा व्यक्ति मेहनत से पीछे हटता है तो फिर परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर जीवन में मेहनत अधिक लिखी है और मेहनत करने पर ही सफलता भी मिल पाएंगी। दोनों ही मंगल के क्षेत्र यही बता रहे हैं। धैर्यपूर्वक कार्य करना, क्रोध न करना, तभी जाकर के यहाँ सफलता नज़र आ रही है। और गुरु अच्छा है थोड़ा, तो ये क्या करेगा कि फोकस को भटकने नहीं देगा, यानी जो सोचा है उसी में आप आगे बढ़े तो आपको सफलता अवश्य मिल जाएंगी। ये शुक्र जरूर उठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी वाला बोलूँगा मैं, क्योंकि ये क्या करता है कि सुख आदि के लिए अच्छा है, भौतिक सुख सुविधा, जीवन में भाग्य के लिए, धन आदि के लिए सब प्रकार से अच्छा है ये। लेकिन ये क्या करता है, ये कई बार मानसिक चिंता अधिक प्रदान करता है, व्यर्थ की बातें सोचना, टेंशन लेना, ये बातें बढ़ जाती है। और दूसरे नंबर पर इसका प्रभाव ये भी कई बार देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं फिर आलस्य की मात्रा बढ़ जाती है, भोग विलास अधिक पसंद आता है, तो ऐसा व्यक्ति फिर सुखों की चाह अधिक रखने वाला हो जाता है। तो वो थोड़ा परेशानी वाला यहाँ पर बन सकता है, जिससे बचाव करना है। अदरवाइज ये शुक्र अच्छा है, इसको बलवान भी किया जाएगा तो कोई परेशानी नहीं आएंगी। चंद्रमा का क्षेत्र भी साफ सुथरा है, हल्की हल्की रेखाएं बाहर से जुड़ रही है, यानी दूर देशों से सफलता मिलती है। जन्म स्थान से दूर जाने पर व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। भाग्य रेखा भी बाहर से निकली है, यानी जन्म स्थान से थोड़ा दूर रहना जातक को पड़ेगा, और जैसा व्यक्ति दूर रहता है तो सफलता कई गुना अधिक बढ़ जाएंगी। यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो भाग्य रेखा एक ही चल रही है, मजबूत चल रही है, यानी एक ही कार्य प्रारंभ किया और उसको जीवन भर करते रहे। ये बात बहुत अच्छी होती है सफलता के दृष्टिकोण से। तो ये बात यहाँ इस जातक के हाथ में अच्छी भी बन रही है। फिर धन आदि के लिए अच्छी है, मनी ट्रायंगल अच्छा बना हुआ है, जो जीवन में अपार धन संपत्ति को बताता है। और पीछे की ओर भी अच्छी रेखा है, यानी बैंक बैलेंस भी अच्छा रहेगा। तो कैश के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में ऐसा व्यक्ति पैसे बचा करके रखेगा। कंजूस स्वभाव तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, जहाँ आवश्यकता है वहीं पर खर्च करेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए, जीवन रेखा पर अगर आप देखेंगे तो आप जीवन रेखा के प्रारंभिक दौर को देखिए, यहाँ पर निश्चित ही कुछ द्वीप आदि की आकृति स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। विभिन्न प्रकार की क्रॉस आदि बन जाना, ये स्वास्थ्य के लिए बचपन के प्रभाव को अच्छा नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर ये जीवन रेखा जो है लगभग 19 वर्ष से ही अलग हो गई, तो ये कहीं ना कहीं 19 वर्ष से ही अपने दम पर खड़े होना, इस तरह का प्रभाव बनता है। लेकिन वहीं पर मस्तिष्क रेखा के ऊपर द्वीप आदि की आकृति मानसिक चिंता को, परेशानी को और स्वास्थ्य में कमजोरी को बताती है, और कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर प्रभाव देती है। लेकिन उसके बाद देखिए, यहाँ पर निश्चित ये जो जीवन रेखा नीचे की ओर अच्छी आ रही है, ये अच्छी रहती है। यहीं से कुछ रेखाएं ऊपर की ओर भी जा रही है, जो जीवन में तरक्की के लिए अच्छी होती है, प्रगति कारक रेखाएं होती है। तो ये परिणाम यहाँ पर अच्छा है। कुछ कुछ रेखाएं भाग्य रेखा को काट रही है, लेकिन वो जीवन के आगे वाले समय पर है। अभी अच्छी रेखा बनी हुई है, जो धन आदि के लिए अच्छा प्रभाव उत्पन्न कर रही है, सफलता के लिए ये अच्छी है। इसके उपरांत हृदय रेखा को देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए थोड़ी चिंता यहाँ पर अवश्य बनी हुई है। यहाँ पर ये तो जो 2-3 रेखाएं बनी है, ये व्यक्ति कह सकते हैं कि रोमांटिक स्वभाव को थोड़ा बढ़ाती है, अच्छा रहता है ऐसा। इसके उपरांत यहाँ पर जो देखिए आप जीवन रेखा चली, हृदय रेखा चली, ये थोड़ी द्वीप की आकृति यहाँ कंटिन्यूस बने हुए हैं, यानी 20 वर्ष की आयु से लेकर के लगभग यहाँ बोल सकते हैं 25 वर्ष की आयु तक कंटिन्यूस ये द्वीप आदि और क्रॉस आदि बने हुए हैं। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। 20 से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक का यहाँ प्रभाव थोड़ा स्वास्थ्य के लिए कमजोरी वाला बन रहा है। इसके बाद यहाँ से आप देखिए 25 वर्ष की आयु से रेखा अच्छी चल रही है, हल्की ही रेखा केवल नीचे की ओर आ रही है। तो ये केवल किसी को पैसे देने पर पैसे फंसना या किसी पर विश्वास कर लो तो वो धोखा दे जाए, ये स्थिति बनाता है। उससे खैर आपको बचाव करना चाहिए, उसका ध्यान रखते हैं तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये जो जीवन रेखा, हृदय रेखा है यहाँ पर, ये अच्छी है, सफलता के लिए अच्छी है, जीवन में मान सम्मान के लिए अच्छी है और धन आदि के लिए भी अच्छी है। आगे चल करके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, लेकिन अभी आगे आने वाले समय पर स्वास्थ्य के लिए परेशानी नज़र आती है। और इस कारण भी कहीं ना कहीं थोड़ा जो अभी के समय पर योग है सरकारी नौकरी का, वो प्रबल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो प्रबलता अच्छी रहेंगी और कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएंगी। तो ये कमजोरी थोड़ा सा यहाँ पर इनके लिए वर्तमान समय में देरी का कारण बन रही है। इसके लिए क्या उपाय करना है वो इनको व्हाट्सएप पर बता दिए जाएंगे। बाकी आपको इनके हाथ में क्या स्थिति नजर आई, देखिए इस तरह के शुभ चिन्ह निश्चित ही सफलता के लिए अच्छे हैं, और स्वयं के दम पर व्यक्ति आगे बढ़े तो सफलता अच्छी मिल जाती है, क्योंकि इस तरह की चिन्ह वाली रेखाएं जीवन में तरक्की
तरक्की को देने वाली होती है और सभी प्रभाव को अच्छा करती है। बस दूसरों पर विश्वास न करें, किसी को धन न दे और आलस्य को त्याग दे, व्यर्थ का खर्चा न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में सफलता अच्छी मिल जाएगी। बाकी सब योग शुभ है और क्या उपाय इन स्वास्थ्य आदि के लिए करने हैं वो व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। बाकी आज की वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही हो तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।